आज एमएलए साहब और आप सब लोग पौरी देवी ने न्याय दिलाने वास्ते पौरी देवी ने न्याय दिलाने वास्ते आप सब लोग बैठे और आज तो वास्तव में शासन और प्रशासन ने पता लगी हो कि वास्तव में न्याय दे रहा उनने कोई जनता लुआउट में उमड़ी वे सब लोग ये बात को बहुत ज़्यादा अपने आप में एहसास करेगा कि इतना लोग पौरी के न्याय के वास्ते आप लोग कमेटी का जगह पर पौरी देवी न्याय के वास्ते लाडला 13 दिन आप न्याय नहीं मिले इन वास्ते एक बेटा धरने में 6 तारीख को और कमेटी तय की भाई कमेटी में युद्धवीर जी साहब हुक्माराम जी और तेजपाल जी ऋतु जार आप शासन वाले या प्रशासन वाला कोई बात करना चाहे तो बात मैं कुछ एमएलए साहब प्रधान जी आप गए हो आपने जार बात भले भूला हुआ तो बात करनी चाहिए आप गए आपके आदेश में गया आप सब ने परमिशन ले रही बात करने वाला आईजी और एसपी ने भी जोधपुर बुला लिया कल शेखव जी से भी बात हुई थी आपके सामने ही यहाँ बात हुई थी उन्होंने कहा मैं कल दिल्ली से आऊँगा आज के लिए और मैं आईजी को और एसपी दोनों को बुला लूँ तो आईजी और एसपी दोनों ने बुला लिया आप हूँ बात करने वास्ते फिर मैं एमएलए साहब हूँ बात की खबर हम जी ने भाई साहब आप भी पधारो क्यों सरकार को मामलो और आज पूर्व विधायक जो 5-6 दिनों धरने माते हाथे मुद्दे लोग बैठे हैं सोचना है सरकार ने इन विषय में जरूरत है और आप भी हद पधारो एमएलए साहब भी पधारो जसवंत सिंह जी भी फोन किए जसवंत सिंह के मैं भी आ गया और बड़े आम है समाज का पार्टी का बेस्ट सारा है जबकि बात एमएलए साहब और जी मैं पहले एमएलए साहब हम बात कर व्यक्तिगत बात कर रही है साहब हुक्माराम जी आप हमने एक ही मांग है सबसे पहले उनके सामने स्पष्ट डॉक्टर साहब सब बैठा है मुख्य आरोपी कौन और आरोपी गिरफ्तार दूसरी बात आगे की बात है पहले आरोपी गिरफ्तार फिर आईजी बात की साहब जनता ही तरीके शेखव जी बहुत जचार आईजी ने बताया कि जनता ही तरीके भूख मत बैठा है और जनता की सब में भावना है कोई पार्टी पक्ष की बात नहीं कोई राजनीति की बात नहीं सारे लोग में एक ही भावना है कि भाई पौरी देवी ने न्याय मिला मैं इतने तक ही बताया कि राजस्थान में पूरे लोवावट की बात नहीं विष्णु की बात नहीं जाति की बात नहीं पूरे पश्चिम राजस्थान में सब जगह एडो जमीनी अपराध हो तो भी न्याय मिलना चाहिए इन वास्ते बहुत पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने बैठे मैं पूछा पहुँचा बर तक पहुँचा मैं उन्हें गलत बात एमएलए साहब पब्बाराम जी भी गए और आप भी बताए एमएलए साहब कृष्णाराम जी मान लिखित भी हो और कलेक्टर साहब एसपी 5 दिन वास्ते वे कोई कार्रवाई नहीं लिखित वाली भी बाद भी बड़ी सबों बड़ी गलती रही कि जांच एमएलए साहब हूँ मैं बैठा जिस दिन जांच चेंज लेकिन सारा अधिकारी मीडिया भी कर्मचारी भी मीडिया हमारे अपने चाहे कोई समाज का नीचे लेवल का कर्मचारी जांच सही दिशा में पहुँचाए तो जांच में बढ़ जाए साहब हुक्माराम जी का हम ही बताया कोई एसपी साहब के हाथ भी आए भी सही गए वास्तव में बात है एसपी साहब भी स्वीकार की तो हमारी एक ही मांगी सही गंभीरता जांच और सही तरीके से जांच मैं आपस में बात कर बतायो या रात में या सुबह तक जो की भी प्रगति रिपोर्ट है करना तो बांग हारे बाकी आपा कोई आमरण अनशन नहीं तोड़ा जल्दी समाप्त करा वे आरोपी गिरफ्तार देखो जीते शेखव साहब के दियो आपके पास जो प्रगति रिपोर्ट है वो दो और जितने गिरफ्तार है वो गिरफ्तार करके कर तो उन्होंने कहा या तो रात में हम देख रहे हैं उसके बाद उन्होंने दिल्ली से फ़ोन करके शेखव जी हमारे सामने ही किया साहब हुक्माराम जी दिल्ली से कोई साइबर एक्सपर्ट कोई उनको कोई ज़रूरत थी तो उन्होंने कहा मैं उपलब्ध कराता हूँ दिल्ली से उसमें आपको कहीं मिलान करना था तो दिल्ली से भी बात की ओरिजिनल मुलजिम कोई उसमें उनकी सबसे अहमियत ये बात थी हम इस वजह से कि कोई निर्दोष नहीं फंसे और दोषी बचे नहीं ओरिजिनल बचे
हमने बता दिया कि एमएलए साहब और सारे हमारे ये प्रधान जी जितने भी लोग बैठे हैं धरने पे, तो उनकी एक ही मांग है सबसे पहले मुलजिम की। और वास्तव में मैं धन्यवाद दूं कि खारी धैर्य को जगह इतना 90 लोग बैठा है, आपकी धैर्य को भगवान भी साथ दिए कि एमएलए साहब तय किए भूख हड़ताल आप सिर्फ न्याय के वास्ते रहो, तो कहता है कि भाई सबों पहली बार न्याय मिलना चाहिए। इतनी जनता लोग देकर मैं भी अचंभित हुआ, क्योंकि उन सारा प्रेस वाला भाई बैठा है, पूरी जानकारी बने 1 मिनट की अपडेट। और शेखव साहब आप भी मेरे फर्स्ट डे भी बात की, बिंग बात कंटिन्यू बात करी है, लोकसभा आने के बाद आज ही है, आज सिर्फ 3 घंटा आ रही वापस निकले, ये कोई मीटिंग हो रही बाकी मराठी मीटिंग, करीब घंटों 1.5 घंटों मीटिंग चली। स्पष्ट कह दियो किसी हालत में मुलजिम चाहिए, तो उन्होंने कहा सुबह तक चाहे हमारे पास जितने मुलजिम गिरफ्तार हैं उसका कारण उस हम प्रेस नोट जारी कर देंगे, या तो पूरे का ही खुलासा करेंगे, वो जारी करेंगे, ये बताएं करेंगे जब अपन बैठ के सारा। और उसे ये थी कि साहब ने और भी जो अधिकारी गलत कर रहे हैं एमएलए साहब आप बताएं, मैं अधिकारी को मैं बात की अटे लुआवट हुई बन अधिकारी, यदि वो अधिकारी साथ रहेंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे। आपकी डिट्टो तो बात हमने साबरमती वो जांच, तो उन्होंने कहा एग्री किया, एक के बारे में एग्री किया, बाकी बात और आईजी साहब बात कर हम ये पे बात निकला। एक तो क्यों जो जांच अभी चल रही है, तो गिरफ्तारी से पहले यदि अपन जांच चेंज करते हैं तो गिरफ्तारी में आज यदि वो जांच चेंज में, तो आज भी एग्री थे कि एमएलए साहब की मांग थी SST क्या साहब SIT, तो SIT भी उन्होंने एग्री, जो भी चाहिए वो एग्री, SIT से भी ज़्यादा जो भी चाहिए उसमें आज ही कर दें। यदि आपको गिरफ्तार पहले करना है तो SIT पहले करना, हमने कहा गिरफ्तार करें, तो गिरफ्तार जो जांच कर रहा है पहले गिरफ्तार, जैसे ही गिरफ्तार होता है उसके बाद SIT में चाहेंगे, आप बताएंगे जिस अधिकारी से जो उसे बताएंगे अपन बात करके उसको जांच भी उन्होंने कहा, और जो प्रभावित करेगा उसको दुरुस्त यहाँ से हटा भी दिया जाएगा, वो भी नहीं साथ रहे, ये भी बात की है। और उन्होंने कहा ये भी तय, ये सामने बात हुई अभी तय, तो उन्होंने लिखित दिया। तो आपसे ये निवेदन है जब होगा तो आपके सामने आने के बाद आप निर्णय लेंगे, तो उसके हिसाब से जब तक नहीं होगा हम लोग आपके साथ हैं। उनकी बात हुई है, सिर्फ इन्होंने कहा आप बात करके आए, बाकी हमारी कोई दूसरी हम बात करने के लिए गए, वो आप कमेटी सबकी अनुमति से गए, बाकी ये क्लियर होगा हमारी उनको ही हम सब लोगों ने साहब हुक्माराम जी डॉक्टर साहब ने सब ने स्पष्ट कहा कि हमें तो मुलजिम गिरफ्तार से पहले कोई जांच की बात की बात, पहली प्रायोरिटी मुलजिम गिरफ्तार हो गए और वो किसने क्यों किया वो कारण पूरा खुलासा होगा, तो उसके बाद आप तय करेंगे, वो अपन जाके बाद में तय करेंगे। ये हमारे सामने सबकी बात हुई, बाकी मीडिया को भी उन्होंने बाहर आके मीडियम की आपको जानकारी दी जाएगी। और बाकी अभी SP साहब भी हमारे साथ ही आए हैं, अभी वो रुके हैं कहीं जगह, उन्होंने कहा और बताएंगे जो भी होगा, अब भगवान करे। मैं ये कह रहा हूँ ये आपके जज्बे की बदौलत हो रहा है, न कि वो उनके करते तो वो तुरंत करते, उनको वास्तव में शासन और प्रशासन ने सोचने को मजबूर किया है कि आप लोगों ने इतने लोगों ने कहा हमने कभी ऐसा धरना नहीं देखा, ये भी बताया था सब अधिकारी से, कोई धरना नहीं देखा जिसमें मात्र शक्ति और युवा में 36 कौम के लोग इतने लोग लुभावित रहे, तो ये इससे भी प्रभावित हो गए। और आपके मैं कह रहा हूँ इसका परिणाम चाहे कल आए चाहे आज आए, जब भी आए परिणाम 100% आए। हमने ये कहा कि लोगों की जान जाए, साहब आई हुक्माराम जी सबसे अहमियत ये थी कि लोग भूख तड़प रहे न्याय के लिए, उसकी सुरक्षा करनी शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी। इस बात को हमने तय करके आपकी बात को रखा है, बाद में जो भी आप आदेश करेंगे, जब तक हमने तय किया जब तक प्रेस नोट जारी नहीं होगा तब तक हम युद्धवीर जी साहब और जीते बैठे हैं आपके साथ। इस जगह से किसी तरीके के कोई समझौते से दूर हटने वाले नहीं, क्योंकि MLA साहब ने कमेंटमेंट आमरण अनशन कर दिया, हम आपके साथ आमरण अनशन करने वालों के साथ हौसला बनाने के लिए वो पब्लिक की जरूरत है, उसमें आपके सहायक के रूप में जब क्लियर होगा आप और प्रधान जी जो कमेटी तय करेगी उसके अनुरूप हम आगे करने के लिए तैयार हैं। और 100% मुझे विश्वास है कि आपके कारण ये फैसला होगा, अपराधी कुछ ही समय बाद सलाखों के पीछे होगा, ये हम सब लोगों ने बात रखी, आगे
फैसला ईश्वर जाने और वो करेंगे जब उस फैसले को मंजूर। प्रधान जी, एक आपने बहुत बड़ी बात कही कि मंत्री जी ने ये बोला, लेकिन मंत्री जी ने इस पूरे धरने को एक राजनीतिक षड्यंत्र और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मीडिया को बांट दिया। क्या आप भी यहाँ बैठे हैं, किसी एंगल से राजनीतिक षड्यंत्र लगा? देखो, उन्होंने कोई राजनीतिक रोटियां सेक, एक मिनट मैं साथ ही था ना, उन्होंने ये कहा यार मतलब कोई सोच ले राजनीतिक, उन्होंने ये कहा, आप पूरा सुनिएगा सही तरीके से, न्याय के लिए, उसमें वापस रिपीट करके सुन लीजिएगा, उसमें कहा न्याय के लिए कोई राजनीतिक, यदि कोई सोच ले यहाँ राजनीतिक चमकाने के लिए नहीं, न्याय के लिए 36 कौम के लोग हक के लिए न्याय के लिए लड़े हैं, वो सही लड़े हैं, ये उसका पूरा सुनो। कोई उसने राजनीतिक वहाँ रोड या कौन से राजनीतिक यहाँ बात हो रही, उन्होंने ये नहीं कहा राजनीतिक, मान लो कोई सोच ले कि राजनीतिक चमकाने, ये राजनीति के लिए नहीं था, न्याय के लिए, सब ऐसे न्याय के लिए सब लोगों। मंत्री जी के बयान से प्रतीत नहीं हो नहीं कैसा, मेरी बात, मंत्री जी के बयान में यही था, आप बयान को बार बार पढ़े, सुन लें उसको, उसमें यही था कि राजनीतिक चमकाने के लिए, न्याय के लिए सब इस तरह से न्याय के लिए एक होकर के लड़ना चाहिए, ये था उसका। बाद में आप सुनो, उन्होंने ये या कौन सी राजनीतिक रोटियां सेक रहे, कौन सी राजनीतिक बात थी, राजनीतिक बात करी साहब, कौन सी राजनीतिक, एक मिनट आप इस बारे में मैं बताऊं, वीडियो भारत उनसे कीजिए, पर्सन ज्यादा है तो मेरा तो, मैं आपके साथ हूँ, मेहनत कोई यहाँ राजनीतिक देखी नहीं, या कोई राजनीतिक बात हुई नहीं। आप मेरा लेवल है, जिस कमेटी ने तय किया है इसके बारे में अलग से हमने कोई बात नहीं की है। हमारे हुक्माराम जी सबसे सीनियर समाज के वरिष्ठ नेता है, इनके सामने जो बात आपने की उनसे ज्यादा लड़ के बात की है, ये सारे लोग बैठे साहब बता देंगे कि यदि हमने लड़ के मजबूती से आपको बात को नहीं रखा है तो हम यहाँ बात करने योग्य नहीं। उन्होंने मजबूती से बात की है, हमने, हमारे जनता लोग नागरिक लुबावट के आसपास क्षेत्र के भूखे और प्यासे बैठे एमएलए साहब से लेकर के सारे लोग हमने ये रखी, हमने ये कोई राजनीतिक वहाँ हमने नहीं। उन्होंने अब क्या कहा है वो आप उनसे, या तो आप आराम से सुनिएगा, उसमें आपको समझ में